Hello everyone, welcome back to the class. This is अंबिका सिंह, your accountancy educator. आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज। तो ये सब आप जानते हैं, जैसे कि कौन कौन से स्टेट बोर्ड के कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं भाई, दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा यदि मैं बोलूँ इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज की, तो वो हम आपको क्लास केजी से लेकर के क्लास 12 तक प्रोवाइड कराते हैं। और हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, वो भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि आपको अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो भाई। कैसे अवेल करोगे? नीचे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाकर के आपको क्लिक करना है। उस लिंक की हेल्प से आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हो। और यदि भाई चैनल की बात की जाए तो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, यहाँ पर आपको हम फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। और इसके अलावा हम लोग चैप्टर वाइज लास्ट में हम लोग एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर एजर्शन रीजन, ये सारी चीजें हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके बढ़िया तरीके से, कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी बैरियर ना आए। इसीलिए हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई फीस नहीं देनी, कोई चार्जेस नहीं यहाँ पर पे करना है, ना कोई पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। सिर्फ आपको क्या करना है, हमसे और हमारे चैनल से कनेक्टेड रहना है, जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को जरूर से सब्सक्राइब करें, और आज के इस पर्टिकुलर सेशन को सभी को लाइक शेयर करना है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। इस चैप्टर के जो एक मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ से 101% क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको नहीं पढ़ना, इसके क्वेश्चंस अवॉइड करना, ये बिल्कुल नहीं करना आप, ठीक है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के, इस चैप्टर में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, 101% आते हैं। तो यहाँ से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना। आज से मैं आप लोग को इसके क्वेश्चन स्टार्ट करा रही हूँ। तो फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो कि बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें मैंने जो पिछली क्लास ली थी, वहां पे मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा केस समझाया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कैसे उसमें फिर चीजें सेटल होती हैं, कैसे हम एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन के टाइम पर आपको मिलती है, कंपनी को जो मिलती है, कंपनी कैसे उस एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट करती है, और यदि नहीं कर रही है तो फिर कैसे रिफंड करती है। वो पूरी प्रक्रिया, वो पूरी स्टेप्स, वो सारी चीजें, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरेटिकली पिछली क्लास में समझा दिया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आप लोगों की क्लास थी। इस चैप्टर का मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जिसमें हम लोग प्रोराटा कैटेगरी की बात करते हैं। और मैं आज आप लोगों को बता रही हूं कि भैया ये प्रो राटा कैटेगरी में, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, प्रो राटा कैटेगरी यदि लगाते हो, यहां से 101% क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ये मैंने आज ही बता दिया। एक क्वेश्चन आपका यहां से एक से ज्यादा भी आ सकता है, पर एक तो आएगा ही आएगा। अब वो आपका जो एग्जाम, मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक से ज्यादा भी दे दे, पर मिनिमम एक क्वेश्चन 101% आएगा। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना। मैंने पिछली क्लास में यदि मिस कर दिए तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। वहां पर मैंने आपको पूरा केस बताया था ओवर सब्सक्रिप्शन का, जो कि बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो गाइस, यदि नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके पहले वो देख लो, और यदि देख लिया है, सारी चीजें समझ में आ गई हैं, पूरे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो फिर आइए आज कुछ क्वेश्चंस करके उन कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सो दैट कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ आ जाएंगे और क्वेश्चंस तो फिर आराम से बन ही जाएंगे, राइट। तो फिर आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हमको देखना है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जहां पर हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं।
कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, फिर फर्दर भी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, टॉपिक वाइज इस चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं बढ़िया तरीके से। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से जाइए, अपनी कॉपी पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे साथ में सवाल करने पड़ेंगे, तभी बोर्ड्स में आप कर पाओगे। राइट, देखने से सवाल नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस बनेंगे यार। अकाउंट्स में तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चंस करो ना उतने कम है, और ये शेयर के चैप्टर में तो जितने करो उतने कम है ना। चैप्टर ही मतलब देखा जाए तो 3 चैप्टर बराबर 1 चैप्टर है, पर इट्स ओके, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। ओके, तो चलिए पहले कॉपी पेन ले आओ अपना, जल्दी से नोट्स कॉपी रेडी कर लीजिए, साथ में मिलके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप सभी ने लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो ये है आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल, एकदम बेसिक से चालू कराती हूं मैं, राइट, धीरे धीरे करके फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ भी हम मूव करेंगे, लेकिन पहले एकदम बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल डेप्थ में जाके, क्योंकि हमको चीजें समझनी है। तो हम लोग भी बेसिक से ही चालू करा है हमने, तो सारी चीजें बेसिक से ही हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं, आपको मालूम है भैया, ये मेरा सिद्धांत है, ठीक है। चलो तो आ जाओ भैया, क्वेश्चन 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1, Faber Limited invited applications for 70,000 equity share of 100 each। तो भैया एक कोई लिमिटेड कंपनी है आपकी, जिन्होंने 70,000 इक्विटी शेयर क्या किए हैं, 70,000 इन्वाइटेड एप्लीकेशन इशू करे हैं, 70,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं। एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया भैया, 100 रुपया एक शेयर का प्राइस है। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड एट द रेट 30 पर शेयर। तो भैया एप्लीकेशन मनी इन्होंने 30 रुपए पर शेयर मांगी है, 100 रुपए एक शेयर की कीमत है, और इन्होंने 30 रुपए एप्लीकेशन मनी मांगी हुई है। 30 रुपए, 100 में से जो 30 रुपए है वो एप्लीकेशन के टाइम पर मांग रहे हैं, और टोटल इन्होंने कितने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, तो टोटल इन्होंने 70,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, सिंपल सी बात है। फिर हाँ, तो आगे लिखा है 30 पर शेयर वॉज 27 लाख, तो 27 लाख हो रहे हैं, 27 लाख हो रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर। इनको जो मनी, जो कैपिटल रिसीव हुई है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वो इनको 27 लाख रुपए मिली है, 27 लाख। ओके, उसके बाद नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब ये कौन सा सब्सक्रिप्शन है आपको बताना है ना, ये कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, वो आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में, फटाफट से आंसर दे दो, जल्दी से आंसर कर दो। और पूछा है लिस्ट द 3 alternatives फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। अब इन शेयर्स को कैसे अलॉट करोगे, उसके लिए 3 रास्ते बताओ। इनको नहीं मालूम, इनको नहीं पता, लेकिन आपको पता है, मुझे भी नहीं पता, और ठीक है, अब आप मुझे बताओ कौन से वो 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो इन शेयर्स को अलॉट करने के लिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट से। यदि पढ़ा है, पिछली ही क्लास में मैंने भैया बहुत डिटेल में समझाया है 3 ऑल्टरनेटिव्स, वो भी एकदम बढ़िया तरीके से। तो ऑल्टरनेटिव्स मुझे जल्दी से कमेंट्स में लिख दो 1 2 3 करके जल्दी से। और उससे पहले मुझे ये बताओ कि इस कंडीशन में कौन से टाइप का सब्सक्रिप्शन हुआ है, वेदर इट्स ओवर सब्सक्रिप्शन और इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, कौन सा सब्सक्रिप्शन है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। तो कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो 70,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, एप्लीकेशन के टाइम में लोग 30 रुपए मांग रहे हैं, 30 रुपए मांग रहे हैं। उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि यदि मैं बोलूं कि यार यदि मेरे 70,000 हैं तो मुझे एप्लीकेशन मनी 30 रुपए के हिसाब से कितनी मिलनी चाहिए, मैंने 70,000 इशू करा है ना, तो मैं अलॉट भी उतना ही कर सकती हूँ। 70 इशू करा है तो 70 ही अलॉट कर सकती हूँ। तो इसका मतलब 30 रुपए एप्लीकेशन का है तो 70,000 इक्विटी शेयर पे यदि 30 रुपए एक शेयर के हिसाब से मिल रहा है तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो भैया, 7 3 21, दैट मीन्स 21 लाख। मैंने 0 सही लगाया भैया, 5 0 लगेंगे, मैंने 5 0 लगा दिए, 5 0 मैंने लगा दिए। तो भैया एप्लीकेशन के टाइम 70,000 इक्विटी शेयर पे यदि 30 रुपए एक शेयर का है तो मुझे 21 लाख रुपीस मिलना चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम मुझे 21 लाख रुपीस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है एप्लीकेशन के टाइम, एप्लीकेशन के टाइम मुझे कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 27 लाख मिल रहा है मुझे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सो कैन यू सी द डिफरेंस, डिफरेंस देख रहे हो आप, कितने का डिफरेंस है, कितना क्या है ये,
इतना मिलना चाहिए, इतना मिल रहा है, ये ज्यादा मिल रहा है, ये कौन सा केस होता है, जल्दी से कमेंट्स में बताओ कौन सा केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं इसे? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपसे आंसर पूछा है, ये आपका 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 नंबर में ये सवाल आ सकता है। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो लिख देना इट इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, क्योंकि यार 21 लाख मिलने चाहिए थे, 27 लाख मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा है, ओवर है, दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। अब आपसे पूछा है 3 ऑल्टरनेटिव, तो पहले तो ये बताओ एक्स्ट्रा कितने मिले, माइनस कर दो, दैट मीन्स आपको 6 लाख रुपीज जो है ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी विच यू हैव रिसीव्ड, करेक्ट, समझ आया, राइट। 6 लाख जो है ये आपका एक्सेस है। अब आप इन 6 लाख को कैसे एडजस्ट करोगे, वो 3 ऑल्टरनेटिव आपसे पूछे हैं, वो 3 ऑल्टरनेटिव पूछे हैं जिनसे आप इनको कैसे अलॉट करोगे। तो क्या करें अब? पहला रास्ता बताओ, 3 पूछे, पहला रास्ता है कि ये जो एक्सेस है इनको क्या कर दो, रिजेक्ट करके रिफंड कर दो, वापस कर दो, इतने मिले हैं इतने आप रखो, ये जो एक्सेस है इन्हें रिफंड कर दो भैया, वापस कर दो, रिजेक्ट करके रिफंड कर दो, पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या कह रहा है? दूसरा रास्ता क्या कहता है? पहला लिख दोगे ना, अब तो आप 12th में आ गए हो, लिख देना 1 2 3 करके। द फर्स्ट अल्टरनेटिव इज वी कैन रिजेक्ट एंड रिफंड दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, क्लियर? पहला। दूसरा क्या है जल्दी बताओ, दूसरा अल्टरनेटिव बताओ, पहला तो बता दिया, दूसरा क्या है? क्या कर सकते हैं? अलॉटमेंट कर सकते हैं, ये जो एक्सेस है इन पर प्रोराटा लगा करके अलॉटमेंट कर सकते हैं, ये जो आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। पहला रास्ता तो रिफंड, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में, हालांकि आपको पूरा लिखना है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक लाइन में पूरा अच्छे से लिख कर आना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया रिफंड का केस है आपके पास, रिफंड का ऑल्टरनेटिव है। दूसरा क्या कर दो, प्रोराटा लगा करके अलॉटमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट लगा दो। मतलब क्या हो गया कि जिनको एक्स्ट्रा मतलब जितने शेयर देना उनको थोड़े थोड़े कम शेयर आप दे दो, और ये जो एक्सेस है इन सबको आप प्रोराटा से एडजस्ट कर दो। और तीसरा क्या है? तीसरा ऑल्टरनेटिव क्या है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव 2, जो ऊपर के दो है इनका कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ शेयर को रिफंड कर दो और कुछ शेयर पे प्रोराटा लगा दो। दिस इज द थर्ड अल्टरनेटिव, कि कुछ शेयर को रिफंड कर दो और कुछ शेयर को क्या कर दो, प्रोराटा लगा करके एडजस्ट कर दो। ये 3 ऑल्टरनेटिव है जो आपके पास अवेलेबल है, और ये जो केस है ये आपके ओवर सब्सक्रिप्शन का है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे आप स्टैंडर्ड की ओर मूव करेंगे। सो ये 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सो आप लोगों को पता होने चाहिए। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग मूव करेंगे। क्लियर? चलिए तो आ जाइए भैया, हो गया ये वाला सवाल, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान। अब आओ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भैया, संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट पार पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, पूरा पैसा एप्लीकेशन में मांग रहे हैं, जो 100 रुपए हर एक शेयर का प्राइस है, वो पूरा 100 रुपए ये लोग एप्लीकेशन के टाइम मांग रहे हैं। नो अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट मनी, इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, और ना कॉल्स पर ये लोग मनी को रिसीव कर रहे हैं, पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मांग रहे हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 5,000 ज्यादा लोगों ने, मतलब 5,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है। मैंने इशू कितना किया, 20,000, एक्स्ट्रा मेरे पास 5,000 आ गया, मतलब पूरा कितना हो गया शेयर का, शेयर जो देखा है, मतलब देखा जाए तो कितने शेयर हो गए टोटल, 25,000 हो गए टोटल, क्योंकि एक्स्ट्रा है 5,000, है ना। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। तो अब टोटल जितने भी मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं, टोटल जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, कितना किया है, देखो मैंने 20 किया है, मैंने 20 इशू किया है, 5,000 एक्स्ट्रा आ गया है, दैट मीन्स टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, 20,000 है, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 25,000 सब्सक्रिप्शन हुआ है, टोटल मेरे पास 25,000 एप्लीकेशंस आई हैं, और उसमें पूरा पैसा भी आया है एप्लीकेशन मनी का। अब मैंने बोला कि मैं कुछ रिफंड नहीं कर रही हूँ, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं प्रोराटा लगा रही हूँ, मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मैंने क्या लगाया, प्रोराटा। कंपनी ने बेसिकली प्रोराटा बेसिस पे इसको अलॉट करा है, इन शेयर्स को, इन शेयर होल्डर को प्रोराटा पे किया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब आपको यहाँ पर एंट्रीज पूछी हुई है। तो पहली बात कि इन्होंने पूरा पैसा ना एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया है,
पूरा पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम पर ले लिया और आपसे बोला है कि इन्होंने प्रो राटा लगाया हुआ है ना। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रो राटा लगा हुआ है, लेकिन एक्सेस मनी जो है, एक्सेस मनी 20,000 इक्विटी शेयर है, 5,000 एक्सेस सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है 5,000, दैट मीन्स टोटल अब कितना सब्सक्रिप्शन हो गया है 25,000। क्लियर, यहां तक तो समझ आ गया आप लोगों को, राइट। अब आगे की कहानी देखो। अब इन्होंने बोला है कि एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया था कि यदि पूरा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर ही मांग लेती है, अब पूरा ये जो 100 रुपए है ना हर एक शेयर पे, वो कंपनी ने पूरा एप्लीकेशन के टाइम पे ही मांग लिया, तो अलॉटमेंट के टाइम कुछ मांगने के लिए बचा क्या? कुछ भी बचा क्या? नहीं बचा। तो अब कुछ भी एक्सेस जो मनी है, एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी जो कि इन 5,000, देखो इस पे जो मिली है वो तो मेरी, वो एप्लीकेशन की मनी तो मेरी कहाँ जाएगी, ये जो मुझे यहाँ पे मनी मिलेगी वो मेरी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगी। और ये जो है, ये जो एक्सेस है, ये जो एक्सेस है, अब इसे मैं अलॉटमेंट में नहीं कर सकती, क्योंकि अलॉटमेंट पर कोई तो मैं इंस्टॉलमेंट ले ही नहीं रही हूं। मैंने पूरा पैसा, क्वेश्चन में साफ बोला है भैया, पूरा पैसा आपने एप्लीकेशन के टाइम पर ही कॉल किया है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर ही आप पूरा पैसा ले रहे हो। तो अलॉटमेंट के टाइम तो आप पैसा ही नहीं ले रहे हो, तो फिर कैसे लगाओगे, कैसे आप उस एक्सेस मनी को अलॉटमेंट में कैसे शिफ्ट करोगे? तो मैंने क्या बोला था पिछली क्लास में, बोला था कि यदि पूरा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के टाइम पर ही मांग लेती है, अलॉटमेंट के टाइम फिर कुछ बचता ही नहीं है, तो इस केस में जो एक्सेस मनी है कंपनी उसे रिफंड कर देती है बिना सोचे समझे। आपको फिर यहाँ ये प्रो राटा से कोई मतलब नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ इस पे ध्यान दो कि कंपनी ने क्या बोला है, 100 ईच इशू है पर पेबल ऑन एप्लीकेशन, पूरा एप्लीकेशन पे पे हो रहा है 100 रुपए, तो अलॉटमेंट पे करने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ बचा ही नहीं, तो मैं ये एक्सेस मनी को, इस एक्सेस शेयर पे जो मुझे एप्लीकेशन मनी मिल रही है एक्सेस, उसे फिर मैं क्यों अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूं? क्योंकि अलॉटमेंट में तो कुछ बचा ही नहीं है पे करने के लिए शेयर होल्डर्स के पास, पूरा कंपनी ने एप्लीकेशन पे ही ले लिया है। तो इस केस में अब क्या होगा, ये जो एक्सेस शेयर पे जो मुझे एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिलेगी, मैं उसे स्टूडेंट्स क्या करूंगी, रिफंड कर दूंगी। क्लियर, क्या करेंगे, इसको रिफंड वापस करेंगे। तो फिर आइए, हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी हुई हैं, तो हम इसकी एंट्री करेंगे, राइट। तो चलो लिख लो भैया, सबसे ऊपर जर्नल एंड नंबर 1 एंट्री, सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन मनी आपको बैंक से मिलती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लिख लो भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ऐसा कुछ है क्या, इक्विटी, हाँ इक्विटी है, तो लिख लो भैया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें हम अलॉटमेंट भी लिखेंगे क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा एप्लीकेशन के टाइम ले लिया, तो मतलब शेयर के टाइम एप्लीकेशन भी हो गया और अलॉटमेंट भी हो गया, राइट, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम कोई पैसा है ही नहीं, कंपनी ने पूरा कब ले लिया, आपका एप्लीकेशन के टाइम। तो कितना अमाउंट आया टोटल, मैंने बोला शेयर्स कितने सब्सक्राइब हुए, 25,000, तो 25,000 के हिसाब से मुझे मिले हैं कितने, 25,000 शेयर के हिसाब से हर एक शेयर पे मुझे 100 रुपए मिला है। 100 रुपए मिला है, तो मतलब मेरा कितना हो गया, 25 लाख। कितना हो गया मेरा टोटल अमाउंट, 25 लाख मुझे रिसीव हुआ है, मुझे मतलब कंपनी को, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, हम जितना एप्लीकेशन का है उतना रखेंगे, जो एक्सेस है वो हम लोग रिफंड कर देंगे, जो एक्सेस है वो रिफंड कर देंगे। हाँ, अगर यदि अलॉटमेंट में भी कंपनी थोड़ा बहुत पैसा लेती, तो उस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट में क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते, पर यहाँ तो कंपनी अलॉटमेंट में कोई पैसा रिसीव ही नहीं कर रही है, क्योंकि पूरा पैसा तो एप्लीकेशन में ले लिया, अलॉटमेंट में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर अब एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं करेंगे, उसको रिफंड कर देंगे। तो आपको मालूम है रिफंड की एंट्री क्या होगी, सबसे पहले लिखोगे इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी यहाँ पे डेबिट अकाउंट लिख दिया मैंने, ठीक है, अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा टू। अब वो मनी जो हम शेयर कैपिटल में डालेंगे उसको क्रेडिट करो, टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
और लास्ट में जो पैसा हम रिफंड कर रहे हैं उसको बैंक से रिफंड करेंगे तो बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया? तो अब मुझे बताओ कि शेयर कैपिटल अकाउंट में कितनी मनी जानी चाहिए, कितनी, जितना शेयर मैंने इशू करा था उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो मैंने 20,000 शेयर इशू करे थे ना, 20,000 मैंने इशू करे थे, तो 20,000 के हिसाब से जो भी अमाउंट बनेगा वो मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो 20,000 के हिसाब से कितना अमाउंट बन रहा है ना, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 20,000 के हिसाब से 100 रुपए एक शेयर का मैं ले रही हूँ। दैट मीन्स कितना जाएगा पूरा 20 लाख। कितना जाएगा मेरा शेयर कैपिटल में 20, एक मिनट ये यहाँ पे आएगा क्रेडिट में 20 लाख। उसके बाद एक्सेस जो है 5,000 शेयर एक्सेस है, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जो मैंने बोला ना 5,000 एक्सेस है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड करना है, ये जो एक्सेस है ये रिफंड करना है। तो 5,000 कितने के हिसाब से, 100 रुपए एक के हिसाब से, है ना। तो 5,000 शेयर रिफंड होंगे, एक जो शेयर है 100 के हिसाब से। दैट मीन्स पूरा कितना रिफंड हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करूंगी इसका तो टोटल 5 लाख रुपीज रिफंड हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया यहाँ पे 25 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी एकदम कहानी है, कुछ इसमें ज्यादा हेरा फेरी नहीं है, सिंपल सी कहानी। बस हाँ, आप लोग कंफ्यूज यहाँ हो रहे होंगे, मुझे मालूम है। आप सोच रहे होंगे मैम बोला कि प्रोराटा बेसिस पे एडजस्टमेंट करना है। भाई प्रोराटा पे जब करते हैं जब अलॉटमेंट के टाइम आप मनी कॉल कर रहे हो या अलॉटमेंट के टाइम कोई इंस्टॉलमेंट ले रहे हो, तो जब इंस्टॉलमेंट लोगे अलॉटमेंट पे तब जाके तो वो एक्सेस मनी को वहां पर एडजस्ट करेंगे। हाँ, यदि अलॉटमेंट में ये लोग कुछ मनी लेते तो ये जो 5,000 का जो एक्सेस मनी है ना, कितनी, ये 5 लाख, ये 5 लाख हम फिर अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करते। पर यहाँ तो अलॉटमेंट ही नहीं हो रहा ना, एप्लीकेशन के टाइम पे इन्होंने पूरा पैसा ले लिया, इसलिए अब जो एक्सेस है वो एडजस्ट होने के लिए अलॉटमेंट के टाइम कुछ है ही नहीं, तो इसलिए अब उसको एडजस्ट नहीं बल्कि बैंक से रिफंड कर देंगे। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है, पूरा सॉल्यूशन है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन, ले लिया सभी ने? चलिए, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, इसका भी लेना है तो ले लो, अदरवाइज मूव करें फिर। डन, तो चलिए यदि क्वेश्चन यहां तक समझ आ गए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर करो, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जल्दी से सभी को लाइक शेयर करना है, सभी लोग जल्दी से लाइक शेयर जरूर करें। डन, आ जाए फिर। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। ये है थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो इसे पहले रीड करके अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 50,000 शेयर्स एट मतलब ₹10 ईच। तो भैया कितने शेयर इन्होंने इशू करे हैं, 50,000 शेयर इशू करे। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आप लोगों को, इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर है कि क्या है, नॉर्मल है, शेयर है, ठीक है, 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए एक का प्राइस है, एक शेयर का प्राइस कितना है, 10 रुपए, है ना। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें से 3 रुपए वो कब ले रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पर ले रहे हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम ले रहे हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम ले रहे हैं, एंड जो बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम ले रहे हैं, है ना। फर्स्ट एंड फाइनल, पहला और आखिरी यही कॉल है बस, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस। तो बैलेंस अब कितना बचा, ये 4 हो गया, 5 6 7 ये हो गया, बचा कितना, 10 में से 7 गए 3, तो 3 रुपए ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में ले रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा 10 रुपए ले रहे हैं, ये इंस्टॉलमेंट है इनकी। अब आगे देखो, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर। अब भैया 50 करी थी, 60,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई है, 60,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब आगे देखो भैया, अब एप्लीकेशन वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। अब इन्होंने बोला यार हमने तो 50 के लिए इशू करा था, 60 एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो इन्होंने साफ बोल दिया कि हम केवल 50 को एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने पहला ऑल्टरनेटिव यूज करा है, पहला अल्टरनेटिव यही है ना कि जो भी एक्सेस है रिफंड कर दो, या तो सेकंड कहता है प्रोराटा लगा दो, थर्ड कहता है दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ रिफंड कर दो कुछ प्रोराटा लगा दो। पर पहली अल्टरनेटिव या पहली कंडीशन कहती है कि पूरा ही रिफंड या रिजेक्ट कर दो, तो इन्होंने भी वही किया है, सिर्फ 50 एक्सेप्ट करके जो 10,000 थी उनको रिजेक्ट कर दिया। अब आगे लिखा है एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, ऑल कॉल्स वर
made and received except first and final call on 500 shares। अब भैया सबने पैसा दे दिया, सबका हो गया है, बस कुछ 500 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने आपको ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी नहीं दी। कितने थे? कुछ 500 शेयर सबने दे दिए ना, पूरे 50,000 शेयर वालों ने दे दिए, लेकिन उस 50,000 में से कुछ 500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की मनी नहीं मिली है, बाकी सबकी मिल गई है, बाकी सबकी रिसीव्ड हो गई है, बाकी सबने सारे इंस्टॉलमेंट दे दी है। बस 500 ऐसे शेयर्स हैं जिनने 3 रुपए की कॉल मनी नहीं दी है। तो कितने नहीं दी, मतलब टोटल यदि मनी हम देखें 3 रुपए है ना, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 1500 रुपीज जो है स्टिल क्या है, कॉल में जब मनी नहीं आई, मतलब कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर होता है। तो अब आपसे बोला है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सिटीजंस वॉचेस लिमिटेड। आराम से कर लेंगे एंट्री, राइट। तो आ जाओ भैया, यहाँ पे अब हम एंट्री करेंगे बढ़िया तरीके में। चलिए तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले लिख लो जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है भैया, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है पूरे शेयर्स पे, है ना। तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर है या इक्विटी शेयर है? शेयर्स है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें अलॉटमेंट भी है अलग से, सारी चीजें, तो सिर्फ हम एप्लीकेशन लिखेंगे। जब कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पैसा नहीं बुलवाती है तो हम उसको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों साथ में लिख देते हैं, पर फिलहाल यहाँ सब कुछ है भैया, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमने डेबिट किया है। अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया है? 60,000 के लिए, और एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए आप बोल रहे हो, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, है ना। 60,000 एप्लीकेशन आई हैं आपके पास, और एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपए आप लोग बोल रहे हो, 3 रुपए आप लोगों ने कॉल किए हैं। तो इस हिसाब से देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करो, ये 16 नहीं है, ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो 6 3 18, मतलब टोटल अमाउंट आपके पास कितना आया? 18, मतलब ये कितना हो जाएगा? 18 लाख। 60,000 या 6 लाख है? 60,000 की, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो आप लोगों के पास कितना अमाउंट रिसीव हो गया है भैया? 1,80,000, राइट। 1,80,000, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने, ठीक है। 1,80,000, इज इट क्लियर? यहाँ पे भी आपका 1,80,000 क्लियर, ये आपको रिसीव हुआ है। अब आप इसको, इस एप्लीकेशन मनी को कहां ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में। तो आइए दूसरी एंट्री अब हम करेंगे, नंबर 2। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपकी दूसरी एंट्री होगी। और अब अगेन इसमें अमाउंट कितना लिखोगे? क्योंकि कंपनी ने रिजेक्ट करा है, हाँ रिजेक्ट भी किया है कंपनी ने। ये जो 60,000 शेयर है, इनमें से कंपनी ने साफ बोल दिया कि हम 50,000 रखेंगे, 10,000 को रिजेक्ट और रिफंड कर देंगे। तो अब इसमें एक और एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है? रिजेक्ट कर रही है। कंपनी रिजेक्ट कर रही है, तो रिजेक्ट कर रही है मतलब रिफंड कर रही है, तो बैंक से रिफंड करेगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कंपनी एक्सेप्ट कितना अमाउंट करेगी? जितना उसने इशू करा है, 50,000 इशू करा है, तो 50,000 पे ही वो 3 रुपए एक्सेप्ट करेगी। वापस कितने करेगी? जो 10,000 एप्लीकेशंस उसने रिजेक्ट करी है, उस पे 3 रुपए के हिसाब से वापस करेगी। क्लियर? तो ये कितना एक्सेप्ट करेगी? 3 5 15, मतलब 1,50,000 एक्सेप्ट करेगी। रिजेक्ट कितना करेगी? 30,000। यहाँ पे टोटल हो गया 1,80,000। बताओ भैया, क्लियर है? लाइन समझ आ गई? सिंपल सी बात है ना। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। अब आइए, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। तो नंबर 3 अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री है, ठीक है, ये ड्यू की एंट्री है। तो देख लो भैया कितना आपको मिलना है। अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपए आपको मिलना है, और आपको मालूम है ये 4 रुपए किसके हिसाब से? अब भैया 50 के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने इतना ही एक्सेप्ट किया है, ये तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। तो ये 50,000 के हिसाब से लोग अलॉटमेंट मनी देंगे। तो बस सिंपल सी बात है भैया, लिख लो 50,000 के हिसाब से 4 रुपए आपको मिलेंगे, है ना। मतलब 4 रुपए के हिसाब से आपको टोटल 50,000 शेयर पे
₹4 मिलेंगे, मतलब टोटल सभी पे आप हर एक शेयर पे ₹4 मिलेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 20, राइट। इट मीन्स यहाँ पे आपको कितना रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे आप कितना लिखो, वेट, तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 2 लाख। अरे रुको रुको, येलो कलर ले लूं मैं, येलो, राइट। तो यहाँ पे आपको पूरा 2 लाख रुपीज रिसीव हो जाएगा। क्लियर, सिंपल। चलो अब आ जाओ नंबर 4। अब इसकी रिसीव की एंट्री होगी तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। सेम इतने ही अमाउंट से ये एंट्री भी होगी, 2 लाख रुपीज। क्लियर है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो फर्स्ट कॉल है, अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट कॉल है, लिख लो भैया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एक एंट्री हो जाएगी। और अगेन कितना कॉल कर रहे हैं हम, ₹3 हम कॉल कर रहे हैं एक शेयर पे। तो मतलब टोटल यहाँ पे यदि मैं लिखूं तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, 50,000 पे ₹3, मतलब 15 मतलब 1,50,000। सिंपल है भैया, ठीक है। तो 1,50,000 आपको कॉल के टाइम पर रिसीव होना है, ये ड्यू की एंट्री। अब हम इसके रिसीव की एंट्री कर देंगे बढ़िया तरीके में। तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और सेम अमाउंट आपका एज इट इज 1,50,000। कितना, 1,50,000। सिंपल है, बताओ सिंपल है कि नहीं है, सिंपल है या नहीं है, क्लियर, राइट। बस आपको एंट्रीज ही करनी है, और जिस तरीके से अमाउंट हम लोगों ने किया, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो चलिए ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। पहले यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, डन। अच्छा एक सेकेंड, हमने एरियर तो किया नहीं, वेट रुको भैया, रुक जाओ, अभी कहाँ स्क्रीनशॉट, रुको। हम लोगों ने बिल्कुल उसमें कर दिया एंट्री, एकदम झटके में नहीं करो भैया। यहाँ पे देखो अभी एरियर्स भी तो है, 1500 हैं वो आपको कॉल्स इन एरियर हो गए, मतलब वो पैसा मिला ही नहीं, तो ये और होगा। तो रुक जाओ भैया, लास्ट एंट्री में आपका एक चीज और होगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो रुक जाओ, इसको अपन कैसे करेंगे, देखो फिलहाल यहाँ पे पहले अपन देखते हैं। अलॉटमेंट तक का तो पूरा रिसीव हो गया था, ये तो सही है। अब लास्ट में अच्छा हुआ मैंने देख लिया। तो बेसिकली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3 मिलने थे, ₹3 एक शेयर के हिसाब से मिलने थे। तो 1,15,000 आपको मिलने थे 50,000 शेयर पर, टोटल 1,50,000 है ना, 1,50,000 मिलने थे, ठीक है। परंतु उसमें से कुछ 500 शेयर ऐसे हैं जिन पर आपको कॉल्स वाला अमाउंट नहीं मिला। कितने, सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर पे, मतलब टोटल 50,000 में से 45,000 लोगों ने तो दे दिए, 45,500 लोगों ने तो दे दिए, पर उसमें से 500 शेयर वालों ने नहीं दिए। टोटल आपके जो शेयर है वो 50,000 है, माइनस करोगे यदि 500 तो कितने ने दे दिए, 45,500, इतने लोगों ने दे दिए। वेट 49,500 सॉरी 49,500 लोगों ने तो दे दिए, कॉल मनी दे दी, पर कितने लोगों ने नहीं दी, रिमेनिंग 500 ने आपको नहीं दी, क्योंकि आपको मालूम है टोटल शेयर कितने, 50,000, टोटल 50,000 है, जिनमें से इतने लोगों ने तो दे दी कॉल मनी, पर रिमेनिंग 500 ने नहीं दी। तो अब है कितनी, ₹3 एक शेयर के हिसाब से, तो मतलब 1500 जो अमाउंट है अभी भी आपको कॉल्स पे नहीं मिला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो अब उसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो देखो अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट करती हूँ, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। कॉल्स इन एरियर को हम डेबिट करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, राइट। चलो, और यहां पे मैं लिखूंगी डेबिट में क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर,
कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्लियर, समझ में आया सभी को? बस यही करना है आपको कॉल्स इन एरियर में। और कॉल्स इन एरियर अमाउंट कितना है भैया, तो देख लो अमाउंट और चेंज कर लो। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर का मैंने अभी बताया 1500 है, 1500 अमाउंट है, तो बस यहाँ पे हम 1500 लिख देंगे। कहाँ पे? कॉल्स इन एरियर के सामने 1500, और ये हो जाएगा आपका डेबिट। फिर उसके बाद माइनस कर दो, माइनस कर दोगे और यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1,50,000 में से आप 1500 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा फिर? 1,48,500, राइट? तो इसको थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ मैं, 1,48,500 और इसको 1,50,000। ठीक है भैया, ये हो गई कॉल्स इन एरियर, है ना? वो पूरे शेयर आपको 1.5 लाख मिलने थे, पर उसमें हुआ क्या, कुछ कॉल्स इन एरियर। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लो कॉल्स इन एरियर कितने हुए भैया, 500 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से देखा तो 1500 कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, और ये आपको 1,48,500 रिसीव हुए हैं। कितने कितने शेयर्स पर? 49,500 शेयर्स पर इतना आपको रिसीव हुआ है। इज इट क्लियर? बताओ, अभी समझ में आ गया सभी को बढ़िया तरीके से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? राइट, तो चलिए ये हो गया आप लोग का पूरा सॉल्यूशन। आई होप गाइस ये एंट्री समझ में आ गई होगी, सिंपल एंट्री थी, सारी चीजें होगी, बस यहाँ पे कॉल्स इन एरियर की बात थी, बाकी सारी चीजें सेम है। राइट, तो चलो ये पूरा आपका सॉल्यूशन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलिए, तो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ये सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। नहीं लिया है तो जल्दी से ले लो। डन, चलिए, तो ये हो गए आज के पूरे 3 क्वेश्चंस। क्लियर? हाँ, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में, है ना? फिलहाल आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस कराऊंगी, सेम ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक से ही रिलेटेड। ऑलराइट, तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ और चैनल के साथ। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बस मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट में हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं बल्कि अदर स्टेट बोर्ड में भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा यहाँ पे हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, पूरी सब्जेक्ट की आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बस आपको जाकर के चेक करना है। राइट, तो जरूर से चेक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो बढ़िया आराम से, और उसमें भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे कोर्सेज आराम से देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन कंप्लीट कोर्स आपको हमारा वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो बस ये 3 ऑप्शन है, जो आपको बढ़िया लगे वहां से देख लो, क्योंकि हर जगह आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट एजुकेशन, कंप्लीट कोर्स आराम से मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप नोट्स अवेल करना चाहते हो, आपको यदि हमारे नोट्स चाहिए, तो नोट्स और ई बुक्स भी आप अवेल कर सकते हो। कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, बस उसको जाकर के क्लिक करना है। और यदि बात की जाए अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो भाई वहां पे भी हम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप लोगों की लर्निंग को और भी इफेक्टिव और भी ज्यादा अमेजिंग बनाने के लिए। तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो बस यहाँ पर हमें फॉलो जरूर करें, और आज के सेशन को लाइक शेयर करना कोई नहीं भूलेगा, जल्दी से सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो बस मेरे साथ जुड़ जाइएगा। डेली क्लासेस में इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।